आशान्वित होंगे। इसलिए हम बड़े ध्यान से इस भागों को हम सुने और सीखें। हम लोग प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में हैं और पिछली क्लास में हमने ये देखा, उसके 4 वचन से लेकर 6 वचन तक हम लोग देख रहे थे। 20 अध्याय उसका 4 वचन से लेकर 6 वचन तक। बोलिए इमानुएल जी। प्रेज़ द लॉर्ड सबको। हाँ, आपको 1 मिनट देना था मुझे। हाँ, यस मैं भूल गया हूँ। या वो राज करेंगे, है ना। मीनाक्षी, आपको ही पढ़ना है, आप जब लीड कर रहे हो। 4 से 6 वचन तक में हमने इस बात को देखा था और 6 वचन में हमने ये देखा था कि वो जो पुनरुत्थान के भागी होंगे, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं है। तो मैंने आपको पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया 5वें वचन में। यह तो पहला पुनरुत्थान है। दूसरी मृत्यु के बारे में भी बताया कि दूसरी मृत्यु क्या है। तो आज हम कुछ और नई बातों को सीखने वाले हैं, राइट। सो चलिएगा। तो उस मिलेनियल किंगडम में जो 1000 वर्ष का जो शासन है, वो हमारा थीम है, उसको हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर ग्लोरीफाइड बॉडीज में हम लोग होंगे, है ना। जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं वो ग्लोरीफाइड बॉडी में होंगे और साथ ही साथ वहां पे एक दूसरा समूह भी होगा। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, है ना। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय। विभिन्न आपके लिए काफी काम है आज, है ना। तो आप जल्दी से उसका 31 से लेकर 40 तक वचन आप मीनाक्षी निकालो। मत्ती 25 अध्याय 31 से 40 और मत्ती 8 अध्याय उसका 11 वचन। 25 से 31 से 40 पूरा मत पढ़ो, 8 का 11 पढ़ लो एक बार। चलो 8 का 11। मत्ती 8 का 11। हाँ। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। ओके, तो देखिए वहां पर बहुत से लोग, पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर कहां पर बैठेंगे? वो परमेश्वर के साथ, है ना, प्रभु के साथ। मत्ती 25 अध्याय 31 से 40, अभी वो लंबा भाग है इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं। वहां पर लिखा है, भेड़ों को अपने दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा और दाहिनी वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। वो 33 वचन में है, 34 वचन में। आप बाद में पढ़ लेना, मत्ती 25 अध्याय 31 से 40 तक, राइट। वो जो साल समय होगा, वो जो 1000 वर्ष का जो शासन होगा, वो परफेक्ट कंडीशन में होगा। परफेक्ट कंडीशन, है ना। क्योंकि वहां पर कौन नहीं होगा? शैतान वहां पर नहीं होगा। वहां पर कोई पाप नहीं होगा, कोई बुराई नहीं होगी। हमने पिछले क्लास में उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय उसके 17 से लेकर 25 तक वचन को नोट कीजिए, उसका सिर्फ 20 वचन पढ़ लीजिए। वहां पर लिखा है, मनुष्य की आयु बहुत लंबी हो जाएगी। मनुष्य की आयु बहुत लंबी हो जाएगी। या ऐसे 65 का 17 से 25 तक नोट कर लो विभिन्न, लेकिन 20 वचन हम पढ़ेंगे मीनाक्षी। उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। जो लड़कपन में मरने वाला है, मतलब जो बच्चा मरने वाला होता है ना, अगर उस समय अगर कोई बच्चा भी मरेगा तो उसकी उम्र भी कितनी होगी? 100 वर्ष। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एज क्या हुआ। तो अब आप समझ रहे हो, आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाने के बाद जब आदम की वाटिका को बनाया, वहां पर मनुष्य की आयु बहुत लंबी थी। कौन बताएंगे सबसे अधिक आयु वाला व्यक्ति कौन था बाइबल में? मथुशेलह। कितनी उम्र थी उसकी? 969। 969 ईयर्स। आप सोचिए, उस व्यक्ति को अगर बर्थडे केक्स लाने होते तो कितने बर्थडे केक्स लाने पड़ते उसको?
अगर वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो उसका जो कैंडल जिसमें नंबर्स लिखते हैं ना, वहां पे लिखा हुआ है 789। आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की, 969, इतनी उम्र। यानी पता है उसका कारण क्या था? उसका कारण था पृथ्वी उस समय परफेक्ट कंडीशन में थी। जो वर्ल्ड था ना वो परफेक्ट कंडीशन में था, आज परफेक्ट कंडीशन में नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे साइंटिफिक इन्वेंशन है ना, हमने पृथ्वी के साथ में खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, जिसके प्रभाव हम देख पा रहे हैं। सक्सेना अंकल दिल्ली में है, आज के न्यूज़पेपर में रजत भी दिल्ली में है। रजत, रोका हो गया तुम्हारा आज? यस सर, हो गया। अरे वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। आज रजत का रोका था। परमेश्वर रजत को बहुत आशीष दे, उसकी आने वाले दिनों में उसकी मैरिज को प्रभु आशीष दे। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। फोन किया है, रहना बोझिल हो गई है, और इसलिए रोमियो में क्या लिखा है? पृथ्वी पीड़ा में करा रही है और मनुष्य के पुत्रों का आगमन का इंतजार कर रही है। इस पृथ्वी को भी एक रिस्टोरेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ही उठा लिए जाए यहां से, लेकिन ये जो पृथ्वी है ना, इसको भी रिस्टोर होने की जरूरत है। तो जैसे आदन की वाटिका में परफेक्ट कंडीशन थी, उसी प्रकार 1000 वर्ष के उस शासन में परफेक्ट कंडीशन होगी, और इसीलिए वहां पर एज जो है वो वही हो जाएगी जो पहले थी, लॉन्ग लाइफ हो जाएगी। राइट? सो वहां पर अब देखिए, वहां जो खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो है वहां पर 2 तरह के लोग होंगे। अब आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा ये ना, ये कहां पर होगा? ये 1000 वर्ष का शासन कहां पर होगा? ये स्वर्ग में नहीं होगा, ये पृथ्वी पर होगा, और प्रभु यीशु उसके राजा होंगे। और जो धर्मी लोग हैं, जो कलीसिया है, वो क्या करेगी? रूल करेगी, वो शासन करेगी। तो हम उनके वचनों को हम लोग देखेंगे। परंतु वहां एक दूसरा समूह भी होगा, और वो पता है कौन होंगे? वो होंगे मॉर्टल पीपल, जो साधारण मनुष्य। ये लोग कौन होंगे? जो उस महाक्लेश में बच गए हैं और जिन्होंने महाक्लेश में प्रभु यीशु पर विश्वास किया है। अब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अभी संभाल के रखना, हम उनको बाद में पूछेंगे। इसको हम गोल्डन एज बोल सकते हैं। आज बहुत से लोग एक युग की कल्पना करते हैं। आप अगर धर्मशास्त्रों को पढ़ेंगे ना, तो हिंदू धर्मशास्त्र में लिखा है राम युग आएगा, है ना? राम युग, सत्य युग आएगा। ये वो समय होगा जो हमारा जो मिलेनियल किंगडम है ना, इसी के बारे में बताया गया है। जहां पर राम युग का मतलब क्या है? सत्य युग का मतलब क्या है? सत्य का युग, जहां पर सच्चाई होगी। तो जब प्रभु यीशु 1000 वर्ष के लिए यहां पर शासन कर रहे होंगे, तो वहां पर सच होगा, वहां पर पाप नामक चीज नहीं होगी। इसे गोल्डन एज कहा जाता है। और इसकी जो खासियत क्या है? पाप नहीं होगा वहां पर 2 प्रकार के लोग होंगे। अभी उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं पार्क कर रहा हूं, उसको हम अभी आगे जब बढ़ेंगे तब हम देखेंगे। अब मेरे साथ 7 वचन से लेकर 10 वचन तक भी पढ़ लीजिएगा, वहां पर ये समझ में आएगा। 20 का 7 से। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा।
वे सारी पृथ्वी पर फैल कर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। उन पर भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ओके, सो ये शैतान और उसके सब अनुयायियों का अंतिम भविष्य है, उनकी अंतिम डेस्टिनी है। लेकिन इससे पहले ये कब होगा? जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, राइट? सो 1000 वर्ष का जो शासन है उसको गोल्डन एज बोल सकते हैं। आप देखिएगा, आज बहुत से राष्ट्र, बहुत से राजनेता, बहुत से धर्मशास्त्री, बहुत से विद्वान इस बात की कोशिश करने में लगे हुए हैं कि हम ऐसे समाज की स्थापना करें जिसमें पाप ना हो। लेकिन सदियों से प्रयास करने के बाद भी यह सफल नहीं हुआ। हो रहा है क्या? सफल नहीं हो पा रहा है, बल्कि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये कभी भी सफल मनुष्य के प्रयास हो ही नहीं सकते हैं। ये सिर्फ तभी संभव है जब प्रभु यीशु अपने अधिकार के साथ इस संसार पर राज करेगा। जब वो दाऊद की राजगद्दी पर युगान युग के लिए बैठेगा, उस समय वो जो युग है, जो मिलेनियल किंगडम, जिसको हम सत्य का युग बोल सकते हैं, वो स्थापित होगा। राइट? सो 1000 वर्ष का जो समय है बहुत ही एक खूबसूरत समय होगा, फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा। लेकिन जब 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो देखिएगा क्या होगा। शैतान को कुछ समय के लिए छोड़ेंगे। मैंने पिछली बार इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया था। ये पता है, एक चीज को और दर्शाता है क्यों शैतान को खोला गया। कई बार आपने देखा होगा, सदियों से लोग इस बात को कहते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं। जब एक व्यक्ति को पाप करते हुए पकड़ा जाता है या उसको बोला जाता है कि तुमने ये गलत किया है, तो वो बहुत सी चीजों पर दोषारोपण करता है ना। क्या बोलता है? मेरा परिवार ही ऐसा है, मेरे घर में ही हालात खराब है, मेरा समाज बहुत बुरा है, मैं जिस परिवेश में था मेरे दोस्त खराब थे इसलिए मैं बिगड़ गया, है ना। मेरे पिताजी चोरी करते थे इसलिए मैंने भी चोरी करना सीख लिया। यानी मनुष्य बहुत बहुत सारी चीजों को ब्लेम करता है। वो अपने एनवायरनमेंट को ब्लेम करता है, वो अपने अपने खानदान को ब्लेम करता है, वो अपने मित्रों को ब्लेम करता है, अपनी परिस्थितियों को ब्लेम करता है ना। यहां तक वो ये भी कह सकता है कि हमारा तो एनवायरनमेंट, मतलब क्लाइमेट ही ऐसा है कि हम तो पाप कर बैठते हैं। लेकिन ये 1000 वर्ष इस बात को प्रूव करेगा, पर प्रभु यीशु इस बात को प्रूव करेंगे कि इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलने के बाद भी, परफेक्ट एनवायरनमेंट, उसमें कोई कहीं कोई बुराई नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि यार मेरा दोस्त खराब था, दोस्त ने मुझे सिगरेट पिलाई या उसने मुझे शराब पीना सिखाया, मैंने नहीं किया था, उसने सिखाया था। तो इन 1000 वर्षों में कोई किसी को ब्लेम कर ही नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी देखो 8वें वचन में क्या लिखा है, जब वो शैतान छोड़ा जाएगा ना, तो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, जो गोग और मागूग को जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। यानी एक चीज याद रखिएगा, ये क्या हो रहा है यहां पर? परफेक्ट कंडीशन है, सब कुछ ठीक है और यीशु मसीह राजा है। ये बाहर से यीशु को राजा स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं क्या है? प्रॉब्लम है। और जैसे ही मौका मिला, जैसे ही शैतान आया और उसने इनवाइट किया, आओ मैं तुम्हारे साथ हूं, ये तुरंत प्रभु यीशु के खिलाफ बलवा करने के लिए तैयार हो गए। इसका अर्थ क्या है? प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम परिस्थितियों की नहीं है, प्रॉब्लम खानदान की नहीं है, प्रॉब्लम वातावरण की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी खुद की है, हमारे मन की है। हमारा जो फॉलन नेचर है ना, जो पतित जो जीवन है, जो पतित जो पाप करने के कारण जो फॉल हो गया मनुष्य का, वो रीजन है। और उसको हम कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट दे दें, कभी भी वो मनुष्य सुधर नहीं सकता। अगर मनुष्य को सुधरना है
तो वो परमेश्वर की ग्रेस ही उसको सुधार सकती है। ना उसको दंड सुधार सकता है, ना उसको डंडा सुधार सकता है, ना उसको जेल सुधार सकती है। अगर जेल सुधार सकती होती तो जेल में जाने के बाद लोग क्या हो जाते, अच्छे नागरिक बन के बाहर निकलते। लेकिन होता अधिकतर उल्टा है। जेल में जाने के बाद जो 5 मर्डर करने वाला है वो वापस आके 15 करने की तैयारी करता है। और अभी तो ऐसे ऐसे संसाधन हो गए हैं कि जेल के अंदर बैठकर ही वो बाहर सब कुछ करवाना शुरू कर देता है। ये शैतान को इसलिए छोड़ा गया कि परमेश्वर इस बात को प्रकट करे कि मनुष्य जो, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, मैं होता तो ये नहीं करता। अरे आदम ने क्यों खाया भाई? अभी वर्गीस अंकल, फॉर उदाहरण वर्गीस अंकल ग्रेसी आंटी को बोल रहे हैं, देख अगर मैं होता ना वहां पे तो मैं तो उसको मना कर देता, मैं बिल्कुल नहीं करता। तूने पता नहीं क्यों ले लिया। तो खाया तो वर्गीस अंकल नहीं था, है ना? जब दिया उन्होंने तो उस समय ही बोलना चाहिए था, नहीं ये नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा होता तो शायद ये परिस्थिति नहीं आती। तो अभी वर्गीस अंकल और आंटी ने खा लिया, तो केहर सिंह और भावना बहन क्या कह रहे हैं, देखो ये वर्गीस अंकल ना, ये सारी गड़बड़ उन्होंने की है। अगर हम होते तो हम एप्पल कभी नहीं खाते, जबकि वो हिमाचल में सबसे ज्यादा एप्पल वही खाते हैं। हम ब्लेम करते हैं, लेकिन प्रभु ये प्रूव करेगा कि ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। हमारे अंदर हमारा मन ही क्या है, और उसको एक्सपोज करेगा वो। इसलिए 1000 साल का शासन दिया कि देखो ये अब 1000 साल में तो सुधर जाने चाहिए ना, लेकिन वो नहीं सुधरेंगे। जैसे ही मौका मिला एक भारी भीड़ शैतान इकट्ठा करेगा, वो बड़ी भारी भीड़ होगी और वो प्रभु के खिलाफ युद्ध करने के लिए, गोग और मागोग जो अंतिम युद्ध होगा उसके लिए वो तैयार हो जाएंगे। राइट? अब कुछ खास बातों को हम देखते हैं। ये जो 1000 ईयर का जो मिलेनियम होगा, 1000 साल का जो शासन होगा, वहां पर कौन कौन होंगे, है ना? ये देख लेते हैं जरा एक बार, कौन कौन होंगे। मैंने आपको अभी, आप जब सीखोगे ना, अभी जब इसको लिखोगे आपको समझ में आने लगेगा। नंबर 1, सबसे बढ़कर वहां पर यीशु मसीह होगा। ही इज द किंग, ही इज द लॉर्ड, वो प्रभु होगा वहां का। कुछ रेफरेंसेस नोट कर लीजिए, मीनाक्षी पढ़ भी लेना 2-3 वचन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 4 वचन, उसका 6 वचन। पढ़ो। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। अब बस अब उसका लास्ट भाग पढ़ लो बस, कि वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। ओके, और उसका 6 वचन, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। उनके साथ, यानी मसीह राज करेगा तो उनके साथ हम लोग भी होंगे। तो 1000 वर्ष तक यीशु मसीह है। जकरिया की पुस्तक 14 अध्याय उसके 9 वचन को जब देखते हैं, वहां लिखा है, और यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, पुराना नियम है इसलिए यहोवा लिखा हुआ है। राइट? तो यहोवा और यीशु मसीह अलग नहीं है, अपने कैरेक्टर में अलग नहीं है, परंतु अपने स्वरूप में वो अलग जरूर हो सकते हैं। एक मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी में आया, बट प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर एक ही हैं। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर यहोवा एक ही हैं। एक ही राजा होगा। तो कौन होगा वहां पर उस मिलेनियल किंगडम में, 1000 वर्ष के शासन में? यीशु मसीह होगा। और वो क्या करेगा? पूरे विश्व पर वो धार्मिकता के साथ, शांति के साथ, न्याय के साथ राज करेगा। और उसका कहां से राज, कहां से करेगा? वो कहां से करेगा बताइए? हाँ, पृथ्वी, जहां से यीशु मसीह स्वर्ग गए थे उसी पहाड़। नहीं, वहां तो आएगा। अब हमने पिछली बार अच्छी तरह से,
7:30 7 नहीं 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 नहीं, कहां से ज्योग्राफिकली कहां पे होगा वो? यरूशलेम। यरूशलेम। यरूशलेम विल बी द कैपिटल। यरूशलेम से वो राज करेगा पूरी पृथ्वी पर। तो देखिए यरूशलेम बहुत महत्वपूर्ण है। यरूशलेम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बाइबल, इन द एंटायर हिस्ट्री। यरूशलेम को मैं ठोकर का कारण बनाऊंगा। सो आज आप देखिएगा, आज आप यरूशलेम को अगर आप देखेंगे ना, सच में एक मिस्ट्री है। ये मिस्ट्री, ये एक रहस्य, आप समझ नहीं पाएंगे इसको। सराउंडेड बाय ऑल मुस्लिम कंट्रीज, ठीक है, छोटा सा देश है, हमारे दिल्ली के जितना होगा, परंतु आप देखिएगा वो उनको अगर आप देखेंगे ना तो दे आर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, लीडिंग। खत्म नहीं कर पा रहा कोई उनको। सो दैट इज ए मिस्ट्री। तो यरूशलेम से वो राज करेगा। तो कौन होगा वहां पर? प्रभु यीशु मसीह होगा, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी संत होंगे ना, ग्लोरीफाइड, जिन्होंने नया शरीर प्राप्त किया है, वो वहां पर होंगे ग्लोरीफाइड बॉडीज के साथ में। ग्लोरीफाइड बॉडी समझ गए आप? दानियल की पुस्तक 12 अध्याय उसका 2 वचन नोट कर लीजिए पहले। पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय का 16 और 17 वचन, और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 4 वचन। ओके, दानियल 12 का 2 पढ़ते हैं सबसे पहले। दानियल 12 का 2। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के लिए जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे वो बहुत से जाग उठेंगे। भूमि के नीचे कौन सोता है भाई? आपने किसी को देखा है कोई बोल रहा है कि मैं सोने जा रहा हूं? कहां जा रहा है? भूमि के नीचे। जिनका बेसमेंट है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मरे हुए लोग, है ना। और यीशु मसीह ने ये कहा था एक बार, आपको याद होगा, जब लाजर का बीमारी यीशु ने सुना और लाजर का मृत्यु हो गया, तो यीशु ने अपने चेलों को पता है क्या बोला? मेरा मित्र लाजर सो गया है, चलो उसको जगाने जाते हैं। तो वो एक पुनरुत्थान था। जब यीशु ने उसको कहा कि लाजर बाहर निकलाओ, ये पुनरुत्थान था। तो ये ऐसे मरे हुए लोग जो कब्र के अंदर हैं, वो क्या होंगे? जाग उठेंगे। अच्छा, हम लोग सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं ना, अलार्म लगते हैं तो हमको आवाज आती है और हम तुरंत उठ जाते हैं, आनाकानी करते हैं फिर भी उठ जाते हैं। ऐसे ही एक अलार्म भी बजेगा, एक अलार्म बजेगा। वो पहला थिस्सलुनीय 4 के 16-17 में लिखा गया है, तुरही फूंकी जाएगी, प्रधान ललकार का शब्द होगा, है ना। उस समय क्या होगा? पढ़िए पहला थिस्सलुनीय 4 उसका 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ, ये अलार्म है, ये अलार्म है हमको जगाने का, है ना। ये अलार्म है जो भूमि के नीचे जो है ना, उनको जगाने का। और वो किसी और को समझ में नहीं आएगा। अभी कई बार ना सबके मोबाइल के अलार्म की आवाज अलग होती है, तो आपकी अलार्म की आवाज मैं नहीं समझ पाऊंगा, मेरी अलार्म की आवाज आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन एक ऐसा अलार्म आएगा जो सब लोग समझ पाएंगे, जो विश्वासी हैं वो समझ पाएंगे, क्योंकि उनको उसी तरह की एक बुद्धि परमेश्वर देगा जिससे वो उस आवाज को पहचान ले। और क्या होगा मीनाक्षी उसके बाद? और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे मरे हुए जी रहेंगे, उठेंगे, और जो जीवित है वो बदल जाएंगे। तो वहां मिलेनियल किंगडम में पता है कौन कौन होंगे? यीशु मसीह तो है ही है। हम जो जिंदा है, जो यीशु के समय उठा लिए गए हैं, वो होंगे। संत होंगे जो मसीह पर विश्वास जिन्होंने किया है। पुराने नियम के संत भी वहां पर होंगे, ओल्ड टेस्टमेंट के संत। और साथ ही साथ ट्रिबुलेशन के समय में, जो क्लेश और महाक्लेश के समय में जो लोग शहीद हो गए थे ना प्रभु के नाम से, देखिए 20 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, और उन आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। यानी उस क्लेश और महाक्लेश के समय में जब उन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु पर, जिन्होंने छाप नहीं ली उस पशु की, 666 के सामने उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया, उस पशु की मूर्ति के आगे वो झुके नहीं, तो उनको मार डाला गया। उनकी आत्माएं, यानी वो लोग भी वहां पर होंगे।
तो कौन कौन होंगे? पुराने नियम के संत होंगे, नए नियम के संत होंगे, और कौन होगा? तीसरा समूह कौन सा बताइए? जिसने नया शरीर पाया, ग्लोरीफाइड बॉडी। नहीं, वो तो ग्लोरीफाइड बॉडी में तो ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट के दोनों ही ग्लोरीफाइड बॉडी में है। मार्टियर्स, जो शहीद हो गए थे, जो मर गए थे। अच्छा, ये क्या करेंगे? यीशु मसीह तो राज करेगा, ये क्या करेंगे? ये प्रभु यीशु के उस राज के अधीन में 1000 वर्ष तक ये इनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, है ना? इनके हिसाब से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय। ये सब वचन आप नोट करना, आपको बहुत काम आएगा। उसका 35 और 36 वचन देखिएगा। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर लूक 20 35 36। ओके। और वे उसकी ताक में लगे और भेड़िए भेड़ की धर्म का लूक 20 उसका 35 और 36। पर जो लोग इस योग्य ठहरे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करें, उनमें शादी ब्याह नहीं होगी। वे फिर मरेंगे भी नहीं, क्योंकि वो स्वर्गदूतों के समान होंगे और जी उठने के संतान होने से परमेश्वर के संतान होंगे। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? एक फरीसी ने आके यीशु से पूछा, अच्छा तुम वहां की बात कर तो रहे हो, तो लेकिन अब प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है? हमारे यहाँ पे एक भाई था हमारा बड़ा, उसकी डेथ हो गई, तो हम उससे छोटे भाई ने उससे शादी कर ली, फिर उसके बाद उसकी भी डेथ हो गई। ऐसे करते करते 5 भाइयों से शादी हुई। अब आप कह रहे हैं कि स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे, तो हम सब अगर पहुंच जाएंगे तो अब वहां पे प्रॉब्लम, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वहां पे एक पत्नी है, 5 पुरुष हैं, तो अब वहां पर किसकी पत्नी होगी? वो यीशु से पूछ रहे हैं वो। तो एक्चुअली हम कई बार इस संसार में रहते हुए इसी संसार को हम सोचते हैं कि वहां होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारी बॉडी होगी ग्लोरीफाइड बॉडी। अब वो ग्लोरीफाइड बॉडी के बारे में भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा, आज समझने की कोशिश करेंगे, आज नहीं तो कल, कि वो क्या होगी, तब वो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये क्या करेंगे? राज करेंगे प्रभु यीशु के साथ। यीशु मसीह होगा, संत होंगे। अच्छा, अब एक और होगा, वो कौन है? कलीसिया वहां पर होगी। अब आप कहेंगे संत होंगे तो कलीसिया कौन सी है? वो भी आप देखिएगा, अभी नोट कर लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 से 9 वचन, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 और 10 वचन, और दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय 12 वचन। प्रकाशित वाक्य 19 का 7 से 9 पढ़ो, मैं दूसरा तिमोथी 2 का 12 पढ़ता हूं। वहां लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। ये चर्च के बारे में लिखा है। ओके, 19 का 7 से 9 पढ़िए। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। क्योंकि उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। ओके, मेमने का भोज, मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। तो बुलाए गए कौन है? बुलाए गए कौन है? अरे ऐसे मत बोलो, विश्वासी, ऐसे मत बोलो प्लीज। पिछली बार मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया था, हम सभी विश्वास विश्वासी ऐसे मत बोलो अजय भाई। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताइए। अंकल वर्गीस अंकल बोलिए। पुराने नियम का जो संत लोग, आप मुझे बताओ, अब रजत की शादी हो रही है, रजत की होने वाली वाइफ का नाम क्या है? रजत बताओ ना। सीमा, TEEMA। सीमा, 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 SW। अब मुझे बताओ, सीमा को शादी में इनवाइट करने की जरूरत है क्या? सीमा को शादी में इनवाइट करेंगे? अरे सीमा के बिना शादी नहीं होगी। तो अगर मेमने का विवाह हो रहा है तो दुल्हन तो ऑलरेडी है ना वहां पे।
दुल्हन को इनवाइट करने की जरूरत थोड़ी है, दुल्हन कलीसिया है, इनवाइट हैं? पुराने नियम के जितने संत है ना, जो हाबिल से लेकर मसीह यीशु के क्रूस के उस पुनरुत्थान में जो सहभागी अभी तक नहीं हुए हैं, उन लोगों तक वो पुराने नियम के संत हैं, उनको इनवाइट करने की जरूरत है। वो आएंगे इस शादी में, हम तो दुल्हन है, राइट? सो ब्राइड वहां पर होगी, यीशु मसीह वहां पर होंगे, संत वहां पर होंगे। और चर्च क्या करेगा? चर्च रूल करेगा, है ना? चर्च याजक और प्रीस्ट होंगे, याजक और प्रीस्ट होंगे, राइट? और अभी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में, टाइम हो रहा है लेकिन मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं। एक और समूह वहां पर होगा जो मैंने अभी आपको बताया था, वो लोग जो ट्रिबुलेशन के टाइम में बच गए थे, है ना? बच गए थे, काफी लोग बच गए, सब लोग नहीं मरे, काफी लोग मॉर्टली बच गए, यानी शरीर में बच गए, वो छुप गए, कहीं भाग गए, कुछ भी हुआ, जैसे भी हो वो बच गए। आप पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार 25, 31 से 46, नोट कर लो, पढ़ो मत उसको, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं जकरिया की पुस्तक 14 अध्याय का एक वचन पढ़ लेता हूं, 16 वचन, और यशायाह 65 अध्याय उसका 20 वचन। जकरिया 14 उसका 16। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। ये 1000 साल के शासन की बात हो रही है। जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, and all it shall come to pass it everyone that is left of all the nations, यानी उस क्लेश और महाक्लेश के बीच में बहुत से लोग मरेंगे नहीं, बहुत से लोग बच जाएंगे। एक और वचन था ना जो अभी पढ़ना था हमें, यशायाह 65 का 20 भी पढ़ लो मीनाक्षी, अगर निकाल लिया है। 65 का 20, हाँ 65:20। हाँ, उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि वह लड़कपन में मरने क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है। ठीक है, ये लोग अब मरेंगे नहीं है। अब ये मरने की बात जब कर रहे हैं तो मरता कौन है? मरता कौन है? अरे बोलिए ना। मनुष्य मरता है ना, मॉर्टल बॉडी तो मरेगा हमारा। अब जो ऑलरेडी ग्लोरीफाइड बॉडी में है वो मरेंगे थोड़ी, यानी उस 1000 साल में ऐसे लोग हैं जो मरेंगे भी। इसका मतलब वो कौन है? वो शरीर में है। हेलो, कंफ्यूज है ना? मुझे पता है कंफ्यूजन होगा, मुझे भी बहुत समय से था। चलिए अभी रुकिए, मैं जल्दी से एक दो लोगों के ग्रुप के बारे में बता दूं, उसके बाद में नहीं समझ आया, कशिश ने भी बोला नहीं समझ आया, चलो हम उसको देखते हैं, बाद में देखेंगे। तो वो लोग जो बच गए हैं उस समय वो भी होंगे, बहुत से लोग नहीं मरेंगे। अच्छा, उनके बारे में लिखा है वो शादी भी करेंगे, उनके बच्चे भी होंगे, वो मैरिज भी करेंगे, वो बच्चे भी होंगे। और वो कौन होंगे पता है? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, इतना सा सोचिए, उस 1000 साल में सब लोग ग्लोरीफाइड बॉडी में अगर हैं, 1000 साल में हम सब लोग जो संत हैं अगर सिर्फ यही होंगे, तो आप मुझे बताओ राज किस पे करेंगे? अब वर्गीस अंकल राज करने के लिए जाएंगे तो रजत बोलेगा अरे मुझ पे राज करने की क्या जरूरत है, मैं भी तो वही हूं, आप मेरे ऊपर क्या राज करोगे? तरफा हो जाएगा सर। क्या होगा? एक आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है ना, फिर तो वो कह रहे कि एक तरफा हो जाएगा, फिर तो राज करने की किसी की बात ही नहीं रही, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो झगड़ा होने की संभावना है, वहां पे दिक्कत हो जाएगी। देखिए राज कौन करेंगी? कलीसिया राज करेगी। किस पर राज करेगी? लोगों पर राज करेगी। अब आप कहेंगे लोगों पर कैसे राज करेंगे, हम तो ग्लोरीफाइड बॉडी में है, वो मॉर्टल बॉडी में है। वो भी मैं कल बताऊंगा, ठीक है?
वो लोग कौन होंगे? ये वो लोग होंगे कशिश, जो क्लेश और महाक्लेश के बीच में बच गए थे और जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। ठीक है, बहुत भारी संख्या में होंगे वो भी। चलिए चिंता मत कीजिए, मैं आपको कल की क्लास में पूरा क्लियर कर दूंगा। अच्छा, और कौन होगा वहां पे? 2 ग्रुप और होंगे वहां पर, ध्यान रखिएगा। कौन कौन अभी तक कौन कौन आए? यीशु मसीह वहां होंगे, संत वहां पर होंगे, है ना, कलीसिया वहां पर होगी, और ऐसे लोग वहां पर होंगे जो क्लेश और महाक्लेश में बच गए थे। अच्छा, और कौन होंगे? मिलेनियम में शादी भी हो रही है तो बच्चे भी होंगे ना उनके। ऐसे बच्चे जो उस समय पैदा होंगे वो भी वहां होंगे। लिखा है ना, बच्चा भी 100 साल का होके लड़कपन में मरेगा। वो बच्चे जो उस समय पैदा हुए हैं, यशायाह 11 अध्याय 6 से 9 तक वचन, और यशायाह 65 अध्याय उसका 23 वचन। वहां लिखा 23 वचन में लिखा है, उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। राइट, दूसरा पढ़ो, 11 का 6 से 9 पढ़ो। 11 यशायाह। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बेटा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा, यानी ये जो बच्चे होंगे ना, पता है क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट एनवायरनमेंट में पैदा होंगे, वो पाप रहित संसार में पैदा होंगे, परंतु उनको भी फ्री विल दिया जाएगा। उनको यीशु मसीह का चुनाव व्यक्तिगत रूप से करना होगा। अब देखना 20 अध्याय में जब हमने पढ़ा था ना, जैसे ही शैतान आया, थोड़ी देर के लिए खोला गया, तो लोग उसके साथ मिल गए कि नहीं मिले? तो उस समय भी उनको चुनाव करना पड़ेगा। यानी विरासत में विश्वास नहीं मिलता है, उद्धार विरासत में नहीं मिलता है, उद्धार के लिए हमें निर्णय लेना पड़ता है। ओके, तो वो बच्चे होंगे। एक और ग्रुप वहां पर होगा। अब मुझे बताइए कौन हो सकता है? यीशु मसीह वहां पर है, संत लोग वहां पर है, कलीसिया वहां पर है, जो लोग बच गए थे उस क्लेश और महाक्लेश में वो लोग वहां पर है, जो बच्चे वहां पर पैदा हुए थे उस समय वो लोग वहां पर है। और कौन हो सकते हैं? कोई बचा? एक बहुत बड़ा समूह बच गया। जो प्रभु में शहीद हुए हैं वो लोग भी हैं शायद। कौन? जो प्रभु में शहीद हुए हैं। हाँ, वो तो पहला ग्रुप था ना, वो दूसरा ग्रुप था, रिजरेक्टेड सेंट्स, जो पुनरुत्थान पाए हुए संत हैं। वो इजराइल के 1,44,000 लोग। नहीं, वो सब आ गए उसमें। स्वर्गदूत बच गए अभी, होली एंजल्स, वो बेचारे कहाँ हैं? वो उनको गायब थोड़ी कर दिया पिक्चर से। यस, होली एंजल्स। देखिए 2-3 वचन पढ़ लीजिए। भजन संहिता 103 उसका 20, जकरिया 14 अध्याय उसका 5 वचन, और मत्ती 25 का 31। 14 का 5 में पढ़ देता हूं, वहां पर लिखा है, एक बार और कौन होगा इसके बारे में? नहीं, रेफरेंस एंजल। हाँ, रेफरेंस भजन संहिता 103 उसका 20, जकरिया 14 अध्याय उसका 5 वचन, और मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 31 वचन। भजन 103 का 20 पढ़ लीजिए। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। वीर। अब मेरे ख्याल से टाइम हो गया, एक्चुअली मैं यहां रुकूंगा, हम कल इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने 6 ग्रुप बताए आपको, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यीशु मसीह, संत लोग, कलीसिया, मार्टियर्स, वो जो बच गए थे क्लेश और महाक्लेश में। 5वां ग्रुप जो बच्चे पैदा हुए थे उस समय, और 6ठा ग्रुप होली एंजल, जो पवित्र स्वर्गदूत थे, वो होंगे। अच्छा, कौन कौन नहीं होंगे वहां पर? नंबर 1 सबसे बड़ा कौन नहीं होगा? शैतान नहीं होगा। और उसके बाद जितने लोगों ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया वो लोग वहां पर नहीं होंगे। राइट, सो कल मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, आप लोग कल आना, कल ध्यान से हम पढ़ेंगे। ये जो 2 टाइप्स ऑफ बॉडी है ना, ग्लोरीफाइड बॉडी और मॉर्टल बॉडी, ये दोनों एक साथ कैसे रहेंगे?
मतलब हम इमॉर्टल होंगे, हम अविनाशी होंगे, और जिन पर हम राज करेंगे वो नाशवान होंगे। तो अविनाशी नाशवान पर कैसे राज्य करेगा? राइट क्वेश्चन है ना? और कोई क्वेश्चन है तो अभी बता दो, कल मैं उसका भी जवाब दे दूंगा आपको। महाक्लेश में बच गए वही होंगे ना, बॉडी वाले जिनका जो शरीर में होंगे। हाँ, वो बॉडी वाले वही हैं, वो वही है। मॉर्टल बॉडी के साथ है। इसलिए लिखा है एशिया में, हमने पढ़ा है, शादी होगी, वो बच्चे भी पैदा होंगे उनके। और मैं हाँ मीनाक्षी, अब जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना कि शैतान को 1000 सालों के लिए बांध दिया था, और उस टाइम पे कलीसिया और यीशु मसीह मतलब राज कर रहे थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों 1000 साल बाद ही उसको नाश कर रहे हैं? उससे पहले भी तो उसको खत्म कर सकते ये थे। आपने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की थी ना, इसलिए नाश नहीं किया, क्योंकि 1000 साल का परफेक्ट एनवायरनमेंट देने के बाद भी लोगों के अंदर आज भी रिबेलियस नेचर है। तो प्रभु उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तुम 1000 साल तक ऐसे रहो जहां पर कोई पाप ही नहीं है, पर उसके बाद भी जैसे ही पाप करने का मौका मिला वो पाप कर रहे हैं। तो कल को ये ना हो कि हम अच्छे हो सकते थे लेकिन हमें मौका नहीं मिला, तो मौका मिल गया। आज बहुत से लोगों को ऐसा मौका मिलता है जहां पे अच्छे चर्च मिलते हैं, अच्छे पास्टर मिलते हैं, अच्छा घर मिलता है, फिर भी वो क्या बोलते हैं, मेरे घर बेकार है, मेरा पास्टर बेकार है, मेरा चर्च बेकार है, और वो कहीं इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर कुछ कर रहे हैं। तो यानी प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम मनुष्य का हृदय है। और उस बात को साबित करने के लिए 1000 वर्ष के बाद खोला, क्योंकि लोगों को अलग करना है ना, बकरियों को और भेड़ों को अलग अलग करना है ना, और वो जजमेंट होगा लास्ट में। वो बकरी भी भेड़ जैसी दिखती है, ये भेड़ और बकरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कई भेड़ तो बकरियां जैसी दिखती हैं, बकरियां भेड़ जैसी दिखती हैं। शैतान को भी सुधरने का मौका भी दिया हो। यह पूरा मौका दिया, व्यक्तिगत रूप से उनको इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया, शैतान ही नहीं है, पाप ही नहीं है, कुछ एनवायरनमेंट ही खराब नहीं है, उम्र इतनी बढ़ गई है, अरे उसके बावजूद भी मन में क्या है? अभी भी रिबेलियस नेचर है। सो उसको एक्सपोज किया 1000 साल के बाद, और जब वो हो गया, अब देखो उसके तुरंत बाद क्या करेंगे, उसको हमेशा के लिए आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। तो सर ये 1000 का जो नंबर है वो कैसे अराइव हुआ? 1000 से ज्यादा क्यों नहीं, 1000 से कम क्यों नहीं? अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम स्वाति, आपको पूछना पड़ेगा, हम जाएंगे तो। सर आपने 1012 क्यों नहीं किया? 12 और भी कर देते तो अच्छा था। क्योंकि बाइबल में नंबर्स का बहुत सिग्निफिकेंस होता है ना, इसलिए। यस 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 यस। मैं इसका उत्तर मेरे पास अभी नहीं है, मैं देखता हूं कि क्या थियोलॉजिकल, क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं। 1000 क्यों किया? अब यीशु ने 12 चेले क्यों लिए बताओ? 13 भी ले सकता था, तो 13 लेता तो तेरा मेरा कुछ हो सकता था, है ना? 13। सो मे बी वो सिग्निफाइड, मतलब 12 ट्राइब्स थे ना पहले, तो उससे कुछ रिलेशन होगा। मेरी क्वेश्चंस, उसका उत्तर हमारे पास नहीं है। बहुत से प्रश्न है जिसका उत्तर हमारे पास है ही नहीं। याकूब को क्यों चुना? ईसाऊ को चुनना चाहिए था। परमेश्वर ने अनुग्रह किया। अब कई चीजें ऐसी हैं, अब अब्राहम को बोला हाजिरा को घर से बाहर निकाल दो। अरे यार, परमेश्वर ऐसे कैसे बोल सकता है? एक स्त्री को जो बेचारे एक बच्चे के साथ है, कुप्पी, और मतलब अब्राहम इतना अच्छा व्यक्ति है, मतलब जो सबके लिए कर रहा है, और वो अपनी जिसने उसको बच्चा दिया उसको ऐसे बाहर निकाल दिया। और कोई अब ऊपर जाके पूछेंगे ये सारे सवाल। पौलुस ने क्या बोला 1 कुरिन्थी 12 अध्याय में? अभी हमें दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, लेकिन एक दिन आएगा कि हम आमने सामने देखेंगे। तो अपॉर्चुनिटी होगी ना, आप पूछ लीजिए उस समय। करे जो शैतान जो 1000 वर्ष के बाद छोड़ा जाएगा, तो इसमें जो भरमाएगा, जो 1000 वर्ष में जो जिनके ऊपर हम लोग शासन राज करेंगे, उनमें से लोगों को भरमाएगा। हाँ, उन्हीं में से बाहरी संख्या में। जी। देखो वो तो बड़ा क्लियर है ना, वो 7वां वचन है, 8वां वचन है, पढ़ो एक बार 20 का 8। आप ही पढ़ लो अजय पढ़ो ना 20 का 8। पढ़ सर।
वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी और गोग और मागोग को जितनी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा इतने लोगों को भरमाएगा, इतने लोगों को भरमाएगा पृथ्वी से, पृथ्वी के चारों कोनों से। ये वही लोग हैं जो 1000 साल में रह रहे थे। अब वो ग्लोरीफाइड बॉडी को तो भरमाएगा नहीं भाई। जो संत बन के वहां पहुंच गए, जो राज कर रहे हैं, उनको तो नहीं भरमाएगा ना। वो तो जो मॉर्टल हैं, जो नाशवान शरीर है, उनको ही भरमाएगा। वो 1000 साल का शासन इसलिए होगा क्योंकि वहां पर शैतान नहीं होगा। फ्री विल होने के बावजूद भी वहां पर शैतान नहीं है, इसलिए वो पीसफुल मिलेनियम होगा। सर वो महाक्लेश में जो इतने सारे बंदे बच्चे हैं ना सर, जैसे तो वो मतलब उन्होंने प्रभु को उस टाइम प्रभु की आज्ञा को माना, या जैसे कि शैतान की उस छाप को नहीं लगाया, तभी वो बच पाया ना, तभी वो क्लेश उनको। नहीं, शैतान को जिन्होंने छाप नहीं लगाई वो तो मर जाएंगे, उनको तो मार देगा वो। परंतु बहुत लोग वैसे बच जाएंगे, वो छुप जाएंगे, कहीं गायब हो जाएंगे, क्लेश और महाक्लेश में छुपे हुए होंगे वो कहीं। मेरा बोलने का मतलब प्रभु का डर तो नहीं होगा, मतलब प्रभु को फॉलो तो वो करेंगे ना, मतलब प्रभु के प्रति उनका प्यार तो होगा ना, तभी है ना बच्चे हुए लोग। ऐसे तो नहीं कि मतलब कोई भी है। मैंने सुना नहीं। नए आकाश और नई पृथ्वी जो है वो उसमें ये राज्य हो रहा है, वो तो अभी आएगा। ये तो इसी पृथ्वी पर हो रहा है 1000 साल। और सर जो ग्लोरीफाइड बॉडी वाले और जो मॉर्टल बॉडी वाले दोनों आपस में शादी करना सही बात होगी, लीगल हो गया, इलीगल हो गया उस टाइम पे? ग्लोरीफाइड बॉडी शादी नहीं करती। तो फिर उन दोनों से बोलते ना बच्चे जो पैदा हो जाते हैं। किसने बोला? आपने अभी बोला ना, तो बच्चे भी वहां उस समय पैदा होते होगी। नहीं, मैंने तो नहीं बोला ऐसे मत करो मुकेश। मैंने ये बोला कि 1000 साल के उस शासन में जो मार्टियर्स, जो मॉर्टल बॉडी वाले होंगे, वो लोग शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे। तो ग्लोरीफाइड बॉडी जिसकी, वो क्या करेगी? वो रूल करेंगे, वो रूल करेंगे। जैसे ये सेम स्टोरी इसमें जेनेसिस 6 में भी दिखाई देती है ना? नहीं, वो अलग है, वो अलग है। वो जेनेसिस 6 अलग है। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से शादी की, वो नहीं है ये। आज हम भी परमेश्वर जी पुत्र कहलाते हैं, सेम स्टोरी वैसे दिखाई देती। नो, वो मॉर्टल बॉडीज हैं। वो भी मॉर्टल बॉडी हैं। जो परमेश्वर के पुत्र है ना, पतित हो गए थे, वो पृथ्वी पर आ गए थे, वो मॉर्टल थे। हम भी पाप करते थे, लेकिन प्रभु ने हमें बचाया, वापस हम भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ये भी सेम लग रहा है, ऐसा थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा था, इसलिए अभी कल और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, है ना? कंफ्यूजन है ना काफी सारा। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हम जो 1000 साल के बारे में पढ़ रहे, हम मरने के बाद, रेजरेक्शन के बाद 1000 साल जब राज करेंगे, तब भी हमें ये पता होगा ना कि 1000 साल में हम भी विरोध करने वाले। ये सारी टीचिंग उनको भी पता होगी ना फ्यूचर में, तो उसके बारे में वो लोग सवाल करते होंगे। नहीं, आप क्या पूछ रहे हो मुकेश? मुझे समझ में नहीं आया। क्या है? हमको पता होगा। शायद मेरा नेटवर्क सही नहीं है, मुझे आवाज नहीं आ रहा। आप लोगों को आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। हम लोग 1000 साल वहां पे जीवित रहेंगे। हाँ, तो वहां पे लिखा है बालू की समान लोगों ने विरोध। मुकेश, हम भी 1000 साल में जीवित रहेंगे, ये मत बोलिए। हम तो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। 1000 साल में तो हम सिर्फ उन लोगों का न्याय करने के लिए वहां पर होंगे, क्योंकि हम तो उसके बाद नए आकाश, 21 अध्याय में नया आकाश और नई पृथ्वी आ रही है। ये सब कुछ खत्म होगा, एक नया आकाश और पृथ्वी, नया यरूशलेम को दुल्हन के समान आते हुए देखा, तो वो होगा स्वर्ग। एक्चुअली वो हेवन है। सो हम तो हमेशा के लिए हैं। चलो अभी रोकते हैं। कल आप आना शुरू से ही, कल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ग्लोरीफाइड क्या करेंगे, मॉर्टल क्या करेंगे, कैसे रूल करेंगे, कैसे दोनों का सामंजस्य होगा। चलिए प्रार्थना करते हैं। आंखों को बंद करें। इट्स ऑलरेडी 22:10:18 हो गए।
प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। और बहुत सारी बातें जो हमें समझ में नहीं आती, प्रभु हमें सिखाए वचन के द्वारा, अपने प्रकाशन को प्रभु हमें दे, और पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह दे कि हम उन बातों को सीख सकें और तैयार हो जाएं उस महान आगमन के लिए जो प्रभु का होने वाला है। हम जब प्रार्थना करते हैं, मैं दरखास्त करूंगा केहर भाई से। केहर जी, आप प्रार्थना कीजिए। केहर ब्रदर। धन्यवाद प्रभु जी। स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में आप महान अच्छा भला है प्रभु। दिए गए सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज मैं पिता आपके दास के माध्यम से बहुत सारी बातों को पिता प्रकाशित वाक्य जो हम पढ़ रहे हैं पिता, उससे बहुत सारी बातों को हमने सीखा प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर आप कितना महान है प्रभु जी। और सच में पिता परमेश्वर जबकि आपके दास ने हमें सिखाया पिता, बहुत सारे क्वेश्चन पिता हमारे मनों में है प्रभु जी, बहुत सारी बातें जो हमें कुछ कम समझ आती है प्रभु, लेकिन विश्वास करते हैं पिता आपके अनुग्रह से पिता, आपकी दया से पिता हम सब कुछ समझेंगे। और हम आपसे विनती भी करते हैं प्रभु जी, सच में हमें और भी बुद्धि और भी हमें ग्रेस दे प्रभु, ताकि सच में पिता इन भेद की बातों को प्रभु बड़ी ही गहराई के साथ प्रभु हम समझ सके, ना सिर्फ समझ सके प्रभु जी, बल्कि सच में पिता प्रभु जी हालेलुया हम ऐसे जी सके प्रभु, ताकि सच में पिता हम ऐसे पिता परमेश्वर स्वर्ग राज्य में पिता उसके हम वारिस हो जाएं प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और आपके दास को भी एक बार फिर से प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और भी पिता परमेश्वर पिता और भी बुद्धि से पिता आप उनको भरिए पिता, ताकि सच में पिता हमें और भी गहराई से सिखा सके प्रभु। अब तक आपने हमें सारे को संभाला पिता, धन्यवाद पिता। जितने भी डिपर रूट्स में इस समय पिता मेरे भाई और बहन पिता जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय पिता सच में पिता परमेश्वर आपके लिए दिया प्रभु जी, आपके लिए निकाला प्रभु, उन सबों को आप आशीष दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए, सारा अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते हो, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। इस दुआ विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। तो गॉड ब्लेस। आज सरिता है क्या हमारे साथ में? गायत्री, सरिता या वंदना है कोई? I don't think so, पास्टर जी, वो है अभी। ओके, सो प्रार्थना कीजिएगा। कल सरिता अपना जॉब ज्वाइन कर रही है जयपुर में, उसको जेनपैक्ट में एक अच्छा पोजीशन मिला है, तो कल से उसकी ज्वाइनिंग है। आज वो लोग जयपुर आ गए। आप लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसके इस नए एंड्यूवर में प्रभु उसके साथ रहे और परमेश्वरीय अनुग्रह उसके साथ हो। हम लोग नौकरियों के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे, तो एक और उस कड़ी में सरिता का नाम भी जुड़ गया। तो प्रार्थना कीजिएगा कल से उसके सारे कामों को परमेश्वर आशीष दे। और वो जयपुर आ रही है, ये भी एक अच्छी बात है। तो कशिश ने तो वेलकम कर दिया उसको। चलिए, सो गॉड ब्लेस यू सबको। गुड नाइट। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। गुड प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह के। थोड़ा रात को सोचना ग्लोरीफाइड मॉर्टल, हाँ, इन सब के बारे में, 1000 साल, ये सब के बारे में। अभी पांसिंग जी कैसी है? अभी कशिश बहन कैसी है? अभी थोड़ा बेटर है? जय मसीह की। पांसिंग जी अभी कैसी? थोड़ी ठीक है पहले से? हाँ, अब ठीक है। थोड़ा सा भी दर्द तो हो ही रहा था, पर थोड़ा दवा खा के और आपने प्रार्थना की तो थोड़ा सा सो गई, नींद आ गई, तो नींद ही नहीं आ रही थी। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सर्दी का मौसम है, सब लोग ध्यान रखें सर्दी का, ठंड ना लगे, और अच्छे लड्डू खाएं। अब मैं लड्डू बोल रहा हूं तो कोई मुस्कुरा रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम। है ना सुनीता बहन, आप मुस्कुरा रहे सबसे ज्यादा। वो लड्डू बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए मैंने बोला है। अभी भी रख रखे आपके लिए। अच्छा, रखे हुए हैं तो जल्दी आएंगे हम लोग। आप लोग खत्म ना कर दें उससे पहले। सुनीता बहन मेथड बताइए ना कैसे बनाते हैं, मैं भी बनाऊंगी। अरे आंटी, अब तो आप बनवाओ। अब आप क्या बनाएंगे? आप तो अब खाओ बैठ के, अब आप बनाओ मत अब आप। बनाने नहीं आता है ना। चलिए, जोसेफ मनीष जी, कल से छुट्टी है आपकी? सर 20th से है। अच्छा, मैं 17 से समझ रहा था। हाँ, 20 से। ओके ओके सर, राइट। सो सबको प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट सबको, गुड नाइट, बाय बाय। कल सुबह अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं 6 बजे, आप ज्वाइन जो करते हैं उनके लिए धन्यवाद। कल मैं
तीन जो स्पिरिट है ना उसके बारे में बताऊंगा। तीन स्पिरिट हैं, एक पवित्र आत्मा, दूसरी शैतान की आत्मा और तीसरी हमारी आत्मा। तो ये तीनों के फंक्शंस, जो मॉर्निंग का जो प्रेयर है उसमें छोटा सा एक 7 मिनट 10 मिनट का एक सेशन में लूंगा मॉर्निंग, राइट।